आज हम लोग चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 में। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या समझ लो, बहुत प्यार से समझना। नंबर सिस्टम में कोई याद करो कि नंबर सिस्टम हम कब से पढ़ना शुरू किए थे? क्लास 5 या 6 में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर 5 में पढ़ेंगे, 6 में होल नंबर, 7 में इंटीजर, 8 में रेशनल, 9 में इर्रेशनल और 10 में रियल पढ़े। लगातार नंबर सिस्टम पढ़ते आए थे, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो 10 में रियल के बाद हमको पढ़ना क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या कि नेचुरल सबसे पहले पढ़ा, नेचुरल तब होल, तब कुछ दिन बाद जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लीजिएगा और आप आईआईटी जेईई मेंस इस सब की तैयारी करने जाएगा तो वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर बना, रियल नंबर से रेशनल इरेशनल बना, रेशनल से इंटीजर बना, इंटीजर से होल नंबर बना, होल नंबर से नेचुरल नंबर बना। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो समझ लीजिए, बहुत प्यार से समझिएगा। सबसे पहले इसके लिए नंबर सिस्टम पर पकड़ होना जरूरी है। अच्छा, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? सबको पता है किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। और कोई पूछे प्राकृतिक संख्या किसे कहते थे? नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या क्या? सुनो, गिनती की वह सभी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। ऑल काउंटिंग नंबर विच स्टार्टेड बाय 1। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहा गया? ये पूरा ब्रह्मांड जिसने बनाया, किसने बनाया? तो किसी ने कहा कि ब्रह्मा ने बनाया, हिंदुओं ने कहा कि ब्रह्मा ने बनाया, तो मुस्लिमों ने कहा, खुदा झाल बजा रहे थे, खुदा ने बनाया। तो उसने कहा कि कौन? ईसाइयों ने कहा कि हमारे गॉड ने बनाया। अब जो भी बनाया, लेकिन बनाया तो कोई ईश्वर ही बनाया होगा, कोई अदृश्य शक्ति बनाया होगा। इंसान के तो बस की बाहर की बात है। अरे टाइम से सूर्य का उगना, टाइम से सूर्य का डूबना, ये मौसम आया, ठंड लग रहा है अभी, फिर गर्मी आएगा, फिर बरसात आएगा। अरे ये इंसान के बस के बाहर की बात है। ये किसी न किसी अदृश्य शक्ति, इनविजिबल पावर ने ही बनाया होगा। वो इनविजिबल पावर कौन है? तो अपने अपने धर्मों के अनुसार उनका नाम दे दिया गया। कोई ब्रह्मा कहे, कोई कहा अल्लाह है, कोई कहा गॉड है, कोई कहा वाहेगुरु है। सबने अपना अपना धर्म के अनुसार उसको क्या किया? बांट लिया। लेकिन एक साइंटिस्ट जो होता है, एक टीचर जो होता है, एक डॉक्टर जो होता है, ये सब ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना बड़ा देखता है, ना छोटा देखता है। बोलो बच्चा। यस सर। अगर हमारे यहाँ हिंदू 500 का नोट या 2000 का नोट पिंक कलर का देता है तो क्या मुस्लिम उसको ब्लू कलर का देगा? वो भी पिंक कलर का देगा। और मेरे लिए वो 2000 का नोट चाहे हिंदू के हाथ से आए चाहे मुस्लिम के हाथ से आए, दोनों बहुत पसंदीदा होगा। यस सर। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। अभी मैं YouTube पर वीडियो डाल रहा हूँ, अब वो हिंदू देखे या मुस्लिम देखे, मेरा व्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिख देखे या ईसाई देखे, मेरा व्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जिसके थ्रू जो भी सब्सक्राइब किया होगा, एक बार दिल से तो जरूर निकलता है थैंक यू। यस सर। अगर हिंदू भी सब्सक्राइब किया होगा तब भी थैंक यू, मुस्लिम किया होगा तब भी थैंक यू, सिख किया होगा तब भी थैंक यू, बोलो, ईसाई किया होगा तब भी थैंक यू। तो टीचर जो होते हैं, टीचर क्या ब्रह्मांड में लगभग चीज हिंदू मुस्लिम। अरे हमने कल सोचा कि मैं बाजार जा रहा था, मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं एक मुस्लिम के टोला से जा रहा था। मैंने कहा हमारे तो भगवान बहुत ठंड डाल रहे हैं, क्या इसके भी अल्लाह ठंड डाल रहे हैं? दम डाल रहे थे। अरे बोलो। तो भगवान भी अंतर नहीं किया। सूरज रोशनी दे रहा है, अगर धूप आज निकला है तो केवल हिंदू के लिए निकला है? मुस्लिम के लिए भी निकला होगा, ईसाई के लिए भी निकला होगा, सिख के लिए भी निकला होगा। सूरज भगवान अंतर नहीं डाले, ब्लड के कलर में अंतर नहीं आया, हवा अंतर नहीं डाली, ठंडा बरसात ये सब कोई अंतर नहीं डाला, तो हम अब क्या होते हैं अंतर डालने वाले? इसलिए टीचर के लिए उसी तरह साइंटिस्ट बेचारा मामला में फंस गया। अगर साइंटिस्ट कह दे कि ये पूरे ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा किया तो सारा मुस्लिम उसको पीट के खराब कर देगा, कहेगा अल्लाह किया तो सारा हिंदू पीट देगा। ऐसा होगा कि नहीं? तो कहा कि क्या करे क्या करे क्या करे, तो एक नाम दिया उस ब्रह्मा का, उस अल्लाह का, उस खुदा का, उस गॉड का एक नाम दिया जिसका नाम पड़ा नेचर। गौर करो, नेचर। और भविष्य में लोग बहुत अच्छा से जानते थे, पहले पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे ना, वो यह बहुत अच्छा से जानते थे कि आने वाला जनरेशन कैसा होगा। वो जानते थे कि भगवान का पूजा उजा कोई नहीं करेगा। अरे बोलो। तो उसने एक ऐसा सिस्टम, मतलब भगवान की पूजा तो करेगा, भगवान का पूजा तो करेगा, लेकिन साइंस का बात कोई नहीं मानेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज कोरोना आया,
सब लोग चिल्लाते रहे मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, मास्क। कितने लोग मास्क लगा रहे हैं? बहुत कम लोग मास्क लगा रहे हैं। कम लोग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? वो कहते हैं लेकिन नहीं लगा रहे हैं। जबकि कहता किसके लिए है? मोटरसाइकिल चलाते हैं, प्रशासन हेलमेट के लिए टॉर्चर करता है। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट कहाँ है? अरे हेलमेट पहनने से प्रशासन को क्या घाटा है? कुछ नहीं। प्रशासन को ना फायदा है ना घाटा है। लेकिन फायदा किसको है? हमको। अगर गिर गए, चोट लग गया तो हेलमेट मेरा काम तो आएगा कि नहीं यार? फिर भी वो तंग कर रहा है और फिर भी हम नहीं पहनते हैं। हम लोग जान के नहीं पहनते हैं, तंग करने के लिए। होता है कि नहीं होता है? हमारे पास 800 रुपया किसी के लिए नहीं, 800, 1000, 1200 रुपया किसी के लिए नहीं है, हेलमेट के लिए नहीं है। लेकिन अभी कोई भगवान का पूजा शुरू हो जाए तो 10,000, 20,000 का उसमें पूजा में खर्च हो जाएगा कि वो नहीं होगा? हो जाएगा। लेकिन हेलमेट नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो, इसीलिए हमारे पूर्वज क्या किए, जितने भी पूजा पाठ है सबको जैसे जैसे प्रकृति को जिस चीज की आवश्यकता होगी उसके नाम पर एक पूजा बन जाए। और आप जितने भी पर्व त्योहार हो गए हैं सबको गौर से देखिए, कहीं ना कहीं सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ प्रकृति से? सब प्रकृति, उस समय प्रकृति का वातावरण ही चेंज होता है। खैर उतना बात हम लोग को मतलब नहीं है, तो इसलिए उसका पूरा नाम दिया गया नेचर। तो नेचर मतलब क्या? नेचर मतलब ब्रह्मा, नेचर मतलब खुदा, नेचर मतलब गॉड, नेचर मतलब वाहिगुरु, मतलब जिसको तुम भगवान समझते हो, जिसको तुम मानते हो वही नेचर है। समझ में आ गया कि नहीं? तो नेचर का मतलब जिसने इस पूरे ब्रह्मांड, इस सृष्टि की रचना की, वही नेचर हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब याद करो बचपन में तुमने 1 2 3 4 हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कहां सीखा था सबसे पहले? मम्मी पापा से। याद करो, ये मम्मी पापा से सीखोगे। कहोगे सर हम स्कूल में सीखे, ऐसा नहीं होता है। स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने आता है तो डायरेक्ट सामने प्रिंसिपल के सामने कहते हैं देखिए सर इसको 1 2 आता है, बेटा बताओ। तो वो बच्चा कहे 1 2 3 4 6 5 हाँ 5 6 7 करता रहता है। करता है कि नहीं करता है? अरे बोलो करता है ये? यानी वो मम्मी पापा इतना ट्रेंड करके ABCD आई ट्रेंड करके ही स्कूल में डालते हैं। उसके बाद स्कूल में एक ही काम अच्छा होता है, फी कलेक्शन। वो बहुत अच्छा होता है, बाकी पढ़ाई अच्छा हो या ना हो। मैं एक स्कूल में गया था, बहुत अच्छा बड़ा स्कूल था। एक छोटा बच्चा जो एकदम स्टार्ट करेगा, अभी पढ़ना शुरू करेगा। मैंने बोला कि मैम इसका कितना चार्ज? ये स्कूल में आपको एडमिशन चार्ज लगेगा 4500 रुपया, ठीक है ना? 4500 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद 13,000 एडमिशन चार्ज, उसके बाद इसका महीना आपको 3,000 रुपया, 3500 महीना, 4,000 ट्रेवलिंग चार्ज, सब जोड़ जाकर 45,000 का बिल बना दिया। जब हम बिल देखे तो हम बिल बड़ा प्यार से देख के उसके बाद बोले कि मैम ये 45,000 तो दे दिए, मान लिए, अब पढ़ाइएगा क्या? से वो जो बच्चा अभी जन्म के खड़ा हुआ है, अभी पढ़ना शुरू किया है, उसको आप 45,000 रुपए लेके पढ़ाइएगा क्या? ए फॉर एप्पल, इससे ज्यादा आप क्या पढ़ा सकते हैं? ABCD और इससे ज्यादा क्या पढ़ा सकते हैं? 1 2 3 4 जो बच्चा अभी जन्म लिया नर्सरी में, उससे ज्यादा क्या पढ़ाइएगा? जब OI पढ़ाने का 45,000 रुपया ले रहे हैं तो 45,000 में तो एक डिजिटल रूम बना के उसको पूरा रूम में OI लिख देंगे, ABCD लिख देंगे, उसको आप पढ़ते रह जाएंगे। बात समझ में? तो आज का प्राइवेट स्कूल एक ही काम अच्छा करता है, फी कलेक्शन। फी कलेक्शन बहुत अच्छा करता है, फी कलेक्शन बहुत अच्छा। अभी लॉकडाउन में भी फोन करके कहता है कि हाँ सर आपके यहाँ फीस बाकी है, आप जमा करो, वरना बच्चे का पढ़ाई छोड़ देंगे। क्या ऐसा था ना मैसेज? अब बस उसमें कमी नहीं है स्कूल सब में। तो खैर हमारे पिताजी मेहनत करके सिखा दिए 1 2 1 से 9 तक। वो कहाँ सीखे होंगे? वो अपने पिताजी से सीखे होंगे। वो कहाँ सीखे होंगे? वो अपने पिताजी से सीखे होंगे। वो 1 2 3 4 नहीं सीखे होंगे। तो दादाजी 1 2 3 4 नहीं सीखे होंगे, 1 2 3 4 सीखे होंगे। खैर बात वही है। वो कहाँ सीखे? अपने पिताजी से। वो कहाँ सीखे? अपने पिताजी से। वो कहाँ सीखे? अपने पिताजी से। तो किसी भी वैज्ञानिक को यह पता नहीं चला, किसी भी मैथमेटिशियन को यह पता नहीं चला कि सबसे पहला पप्पा कौन था जो इन सारे पप्पाओं को 1 2 सिखाया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मुझे भी मेरे पिताजी ने सिखाया। मैंने पापा से पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने सिखाया। उनसे पूछा गया तो वो बोले कि मेरे पिताजी ने सिखाया। लेकिन सबसे पहला पप्पा कौन थे जो सबको सिखाया? नहीं पता। तो सबने एक विचार किया कि जिसने पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड की रचना की, उसने ही ये 1 से लेकर 9 तक की रचना कर दी। अरे बोलो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया?
तो पूरा दुनिया को किसने बनाया? अभी बताया है, किसने बनाया? नेचर, प्रकृति ने। तो सबने कहा कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती किसने दिया? प्रकृति ने। इसीलिए इसको माना गया प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर 9 तक। 10 हम लोग स्कूल में पढ़े हैं 10 11 इंफिनिटी तक, आप कहते हैं 9 तक। या तो वो गलत या तो मैं गलत, और बार बार मेरे साथ ही मामला फंस जाता है कि या तो वो गलत या तो मैं गलत। कि मैं बीच बीच में ऐसा बात बता देता हूँ जो आश्चर्यजनक बात है, लेकिन मैं बात तर्क से करता हूँ। क्योंकि हमने पढ़ा कि जीरो का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट से पहले तो जीरो नहीं था, इस तरह तो पूरा दुनिया खोजाया गया तब ये बन गया। मतलब 9 तक प्राकृतिक संख्या होगा। लेकिन मॉडर्न गणित में तकलीफ होने लगा नेचुरल नंबर से क्वेश्चन बनाने में। मॉडर्न गणित में, मॉडर्न गणित समझते हो ना, गणित का विस्तार हुआ आगे चल के। पहले दूसरा गणित था, उसका भी हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं तुम लोग को, बहुत अच्छा चीज। मॉडर्न गणित में इसमें तकलीफ होने लगा, तो सबने क्या काम किया कि इसको मान लिया कि नेचुरल नंबर कहां तक जाएगा? इनफिनिटी तक। समझ में आ गया? तो ना तो वो गलत ना तो हम गलत। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? मॉडर्न गणित में चेंजिंग हुआ। अब अगर मॉडर्न गणित क्या है, एक छोटा सा झलक हम आपको बताते हैं। आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन भारत में कहा जाता है कि आर्यभट्ट गणित के जन्मदाता है। ये तो जानते होंगे सब। आर्यभट्ट अपने पटना जिला के थे। बोलो रे। यस सर। तारे का नाम उनका जन्मस्थली था, बिहार के थे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट क्या गणित के जन्मदाता है। लेकिन आपको पता नहीं हुआ कि वैदिक काल स्रोत है जब वेद लिखाया था, 4 वेद होते हैं, सबको पता है। वैदिक काल में ही गणित का खोज हो गया था। बात समझ में आया? वैदिक काल में ही गणित का खोज हो गया था। और गणित का खोज वैदिक काल में हुआ था। और वैदिक काल में एक महान गणितज्ञ हुए थे, विश्व प्रसिद्ध, जिनका नाम था नहीं, आर्यभट्ट इधर है, जिनका नाम क्या था पता है आपको? जानने के लिए दूसरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दूसरे वीडियो में बताएंगे कि वो गणितज्ञ कौन थे।